सारी चीजों की दिक्कत है जी। जैसे दवाई नहीं मिलती टाइम पे। वो सीएमओ ऑफिस में नंगे पैर जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से पैदल जो है ये तमाम पेरेंट्स नंगे पैर आप देख सकते हैं करनाल के सीएमओ ऑफिस में पहुंचे हैं, क्योंकि थैलेसीमिया ग्रस्त ये तमाम उन बच्चों के माता पिता हैं जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से चक्कर पर चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पे इनको कुछ नहीं मिलता है। कैसे रो रहे हैं, परेशान हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी परेशानी का समाधान होगा। और इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के सीएमओ ऑफिस में। इस समय ये तमाम पेरेंट्स इस समय पहुंचे हैं नंगे पैर, आप देख सकते हैं। पानी था नहीं तो तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, नंगे पैर जो हैं आप देख सकते हैं। ये वो तमाम पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे थैलेसीमिया जैसी बीमारी से ग्रस्त हैं। वो नंगे पैर इस धूप में पैदल पैदल सरकारी हॉस्पिटल से सीएमओ ऑफिस तक आप देख सकते हैं पहुंचे हैं। थैलेसीमिया से ग्रस्त जो बच्चे हैं उनके परिवार हैं, पहले भी कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के सीएमओ ऑफिस में किस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए, पैदल मार्च निकालते हुए यहाँ पर इस समय पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। नंगे पैर ये तमाम माताएं आप देख सकते हैं। ये वो माताएं हैं जिनके बच्चे थैलेसीमिया ग्रस्त हैं, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिसको लेकर मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा है। और करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से आज सीएमओ ऑफिस तक जो है पैदल मार्च निकालते हुए, एक प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं, ताकि इनके बच्चों के लिए सुविधाएं मिल पाएँ। आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत ज़्यादा परेशान है ये परिवार, क्योंकि इनके बच्चे थैलेसीमिया ग्रस्त हैं और सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं मिलती हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। थैलेसीमिया वार्ड के तमाम जो पेशेंट्स हैं, उनके माता पिता हैं, वो रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, पैदल निकले हैं करनाल के सरकारी अस्पताल थैलेसीमिया वार्ड से और सीएमओ दफ्तर जाएंगे। इनकी कुछ मांगे हैं जो पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। कुछ दिनों पहले आपको खबर दिखाई थी कि एक छोटे से 7 साल के बच्चे पर सीलिंग फैन, जो वॉल फैन होता है, वो गिर गया था। बच्चे के सर पे गहरी चोटें आई थी। उसके बाद माता पिता ने कहा था कि जो स्टाफ है वो दुर्व्यवहार करता है, उनका रवैया अच्छा नहीं है और जो स्कूल का, जो पूरे हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है, वो भी ध्यान नहीं रखता है बच्चों का और सफाई नहीं होती है। खून के धब्बे जो हैं सूखकर वो अभी भी ज़मीन पर मौजूद रहते हैं। स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद, इस मुद्दे को उठाने के बाद भी प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया है। जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उन्होंने भी कोई अभी तक मामले पर कार्रवाई नहीं की है और इसी के चलते अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि पैदल निकल रहे हैं, सीएमओ कार्यालय की ओर जा रहे हैं। और हमारे साथ समाज सेवी मौजूद है, संदीप जी, उनसे जानते हैं सर ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के पूरे परिवार का धन्यवाद करूंगा। आप लोग हमारी आवाज़ उठाने के लिए आगे आते हैं। और दूसरा, ये प्रदर्शन नहीं है, ये कोई राजनीतिक वो नहीं है कि मैं राजनीतिक मुद्दा लेके जा रहा हूँ। प्रदर्शन है, आप कोविड में भी थे, कोविड में भी अपनी कवरिंग की। कोविड 5 महीने के लिए आया, 6 महीने के लिए आया, फिर वो चला गया। हर साल इस बीमारी को लेके, मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, हर साल इस बीमारी को लेके 10,000 बच्चा आता है भव्या जी हमारे इंडिया में। तो बीमारी कौन सी बड़ी हुई, कोविड या थैलेसीमिया? 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का इलाज है। इतना तो कोविड ही महंगा नहीं था। बीमारी कौन सी बड़ी है, कोविड या थैलेसीमिया? तीसरी चीज़, आज ये कहते हैं जी ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, गाइडलाइंस आ गई हैं सरकार की, आज आ गई हैं। अरे पिछले हफ्ते में 2 बच्चे एक्सपायर हो गए। कोई नेता नहीं गया उन बच्चों के घर पे जाके अफसोस करने के लिए। एक तो मेरा बच्चा ऐसा जिसकी डेड बॉडी आज भी घर पे है, परसों एक्सपायर हुआ है, क्योंकि फादर उसके पुर्तगाल में है, भाई उसका पुर्तगाल में है। इतना इन्होंने परेशान कर रखा है। इनके पास आईसीयू, ये पीछे एक बार बिल्डिंग दिखाना भैया, वो आईसीयू वाली बिल्डिंग दिखाओ जरा। ये जुमला सुनो, जुमला, ये आईसीयू बनाया इन्होंने। आईसीयू है ही नहीं इनके पास में। ये बोले आईसीयू नहीं है, बच्चा ले जाओ। बच्चे को कल्पना चावला भेज दिया, परसों रात की 12 बजे की बात बता रहा हूँ, शुक्रवार रात की। उस बच्चे को मैं कल्पना चावला ले गया। ऑक्सीजन है, बेड नहीं है। इन बच्चों के लिए बेड ही नहीं है। हमारे पास इलाज नहीं है क्योंकि हमारे पास आईसीयू नहीं है। इतना बड़ा 1000 करोड़ का इन्होंने एम्पायर खड़ा कर रखा, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, बट हिमेटोलॉजी डॉक्टर नहीं है इनके पास में। आज ये बोलते हैं सारे परिवार को लेके हम टेस्ट करेंगे। आज कौन सी एकदम जागरूकता आ गई? सुबह आए बच्चे, इनको बोला गया भैया टेस्ट करा के आओ तब आपको ब्लड लगाएंगे। आप कैसे मना कर सकते हो इनको? फिर अपनी बात से पलट गए। वो कहते हैं जी सीबीसी करवा के आओ तो आपको ब्लड लगाएंगे। सुनियो किसका? तो मैं इस चीज़ को ये नहीं कह रहा कि ये कोई रोष प्रदर्शन है। मैं तो इन बच्चों के लिए एक चीज़ चाहता हूँ,
अवेयरनेस करनी है तो कॉलेजों में जाओ, स्टूडेंट्स की अवेयरनेस करो कि शादी से पहले अपना टेस्ट कराओ। इनकी क्या अवेयरनेस कर रहे हो आप? इनकी क्या अवेयरनेस करोगे आप? ये तो पहले ही अवेयर है। आप इनसे पूछो थैलीसीमिया के बारे में, इसको पता है भाई को ये मेजर है, ठीक है। इसकी फैमिली में जितने भी बच्चे आगे शादी करेंगे वो पहले टेस्ट करवा लेंगे। ये तो अवेयर ही है। अवेयर कर रहे हो तो बाहर जाओ ना, हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों करते हो? आप इनसे पूछो, पता है भैया लखन क्या सिस्टम है। क्या स्कूल मतलब यहाँ अस्पताल में कब से आ रहे हैं इलाज के लिए? कैसा व्यवहार रहता है? कैसी सुविधाएं दी जाती हैं आपको? मैम तकलीफ़ होती है, पहले फ़िल्टर्स को लेके थी, फिर मेडिसिन को इन्होंने वो अवेलेबल कराई हमारे लिए लड़के, वो चलो ठीक है। अब आज हम ब्लड चढ़वाने आए तो सुबह कहते हैं कि पहले आप 3rd फ्लोर पे जाओ, फिर कहते हैं नीचे जाओ। स्टाफ रूम में गए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, आप ऊपर चले जाओ। तो यही चल रहा है इनका, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, मतलब तकलीफ़ ही होती है। जब भी आओ, मान लो सुबह 8 बजे भी आओगे ना तो काम तो 12 बजे ही होएगा, जो काम हो जाना चाहिए 9 बजे 10 बजे। यही दिक्कत रहती है शुरू से लेके अब तक। तो बस इसी के लिए बोल रहे हैं तब से, और आज भी यही हुआ है। अब कितने बजे हुए हैं? मैं सुबह 8 बजे आया हुआ था, तो अब तक तो ब्लड लग जाना चाहिए था। अब ब्लड की भी शॉर्टेज रहती है, सारी चीज़ें होती हैं, वो दिक्कत है मैम, बस और कोई दिक्कत नहीं। और भी थैलेसीमिया के मरीज़ हमारे साथ हैं। आप कब से आ रहे हैं यहाँ सरकारी अस्पताल में और क्या हालात हैं यहाँ के? मैम 5 साल हो गए मुझे, अब तो यही हालात है, ना ब्लड टाइम पे मिलता, और कभी स्टाफ है, कभी ऊपर दिक्कत है, कभी नीचे दिक्कत है। अब आए तो टेस्ट का इन्होंने पा दिया, भाई टेस्ट करवा के आओ पहले। अब फैमिली को किस किस को लेके आए हम? सिस्टर मैरिड है हमारी। ये मेजर है, इसकी सिस्टर मैरिड है, इसकी सिस्टर मैरिड है सोनीपत के अंदर में। पहले उसको लेके आओ, फिर फैमिली को लेके आओ। अरे भाई क्या तरीका है? एक दिन निकाल दिया भैया, एक दिन है तुम्हारे पास में। कैथल से फैमिली आती है। हाँ जी मैम, कैथल से आते हो? हाँ जी सर, गुरुंगे से आते हो? हाँ जी भैया, कहाँ से आते हो? गुरुंगे से आते हो? एक दिन निकाल दिया भैया, एक दिन में सारा काम करेंगे। भैया क्या है, सरकार जागी है एक दिन में? कहते हैं कि 2 दिन आपको ब्लड ही नहीं लगेगा, भाई कैंप लगाओ है, 2 दिन ब्लड नहीं लगेगा, पहले सारों के टेस्ट कराओ कंटिन्यू, सारी फैमिली के टेस्ट टेस्ट कराओ। कहाँ से करवाएं टेस्ट के? पहले तो जागे नहीं। पिछले हफ्ते दिवाली की रात को मेरा एक 2 साल का बच्चा नन्हा हमें जो छोड़ के भगवान के चरणों में चला गया। थैलीसीमिया था उसे, किसी कारण से गया हमें नहीं पता। बट अगर यही अवेयरनेस ये 6 महीने पहले करते, 6 साल पहले करते, तो क्या वो बच्चा आता हमारे बीच में? अब जितने बच्चे आ रहे हैं आप देखो ना, इस साल भी मेरे पास में 7-8 नए बच्चे आए हैं। एक फैमिली मेरी नेपाल से शिफ्ट हुई यहाँ पे, भैया नेपाल से आए हैं। ऐसा नहीं है यहाँ ब्लड नहीं मिलता, यहाँ सब कुछ मिलता है, अच्छा मिलता है, सर्विस मिलती है, हमें कभी किसी बात की मनाही नहीं करती। स्टाफ ने परेशान कर रखा है, इनको अपनी ड्यूटी करने से दिक्कत है। आज डॉक्टर बोलता है अच्छा सीएमओ के पास जाना है, जाओ जाओ जल्दी जाओ, हमारा टाइम मसला। अरे क्या है भाई, कोई डॉक्टर बोलता है रोज रोज मुंह खा के आ जाते हो। भैया शौक है हमें यहाँ आने का। इस बिल्डिंग को बना के इन्होंने इसकी सबसे गंदी करनाल की काम किया, कल्पना चावला बना के। इनकी पेट की तिलियाँ बढ़ जाती हैं जिस कारण ऑर्गन फेलियर हो जाता है। डायरेक्टर साहब ने लिख के दिया हमें मेल पे, हमने सीएम विंडो पे लगाया भी मैं यहाँ पे तिल्ली का ऑपरेशन करता हूँ। मैं पर्सनली मिलने गया उनसे, बोले मेरे पास तो संदीप सर्जन नहीं है, मैं बच्चों की तिल्ली का ऑपरेशन नहीं कर सकता। अरे भाई तुम किडनी ट्रांसप्लांट की बात करते हो करनाल के अंदर में, तिल्ली का ऑपरेशन नहीं कर सकते तुम? कितने धक्के खाते हैं बहन जी, कितने धक्के खाने पड़ते हैं चंडीगढ़ में। हालांकि कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। मैं देख रही थी आपकी आंखों में आंसू भी थे। कितनी उम्र है बच्चे की जिसको थैलेसीमिया है? एक 14 साल का है जी। और कब से यहाँ सरकारी अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं? 14 साल हो लिए जी। तो हालात अच्छे नहीं है, सुविधाएं नहीं मिलती हैं? कुछ नहीं है जी, बस क्या दिक्कत क्या आती है यहाँ पे आपको? सारी चीज़ों की दिक्कत है जी। जैसे दवाई नहीं मिलती टाइम पे, स्टाफों की दिक्कत, क्या अच्छा व्यवहार नहीं करता है? कभी कहीं घुमाते हैं कभी कहीं घुमाते हैं जी, यही है जी। यानी इतने सालों से चक्कर काट रहे हैं और तब से हालात ऐसे के ऐसे ही हैं? ऐसे कैसे ही है जी। यानी पहले ही परेशानी है, ऊपर से स्टाफ जो व्यवहार ऐसा करता है उसके कारण और ज़्यादा दिक्कत हाँ परेशानी जी। और कोई सुनवाई नहीं होती यदि डॉक्टर को कहा जाए तो? कुछ नहीं होती जी सुनवाई। कहाँ से आती हैं आप? घुरंडे से जी। मैम आप बताइए आपके बच्चे की कितनी उम्र है और आप कब से सरकारी अस्पताल आती हैं? मैम मेरा बेटा 15 साल का है, 15 साल से ये थैलेसीमिया है इसको, मतलब 6 महीने का था उस टाइम से पता लग गया था। उस टाइम से हम धक्के खा रहे हैं, कभी पीजीआई कभी सिविल हॉस्पिटल में, तो ब्लड ऐसे ही चढ़ रहा है। अब ब्लड की ये प्रॉब्लम है, कभी तो पहले तो मेरा बेटा 14 साल का है तो ऊपर चले गए थे, ऊपर हमारे को कोई दिक्कत थी, जैसे स्टाफ भी अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी।
तो अब जब ऊपर से नीचे शिफ्ट किया हुआ तब से दिक्कतें ही आने हुई। कभी ऊपर आप नंबर लगवा के आओ, कभी नीचे डॉक्टर जब आपकी छुट्टी होगी तो साइन करवा के आओ, तब तक आपकी छुट्टी नहीं करेंगे। अगर नहीं छुट्टी करेंगे तो इधर से कंप्यूटर में नहीं आता, अगली बार फिर वही धक्के खाने पड़ते, कभी ऊपर जाओ कभी नीचे जाओ। मतलब हमारे को कम से कम 10 चक्कर काटने पड़ते हैं ऊपर नीचे। बच्चे को ये दिक्कत है, बच्चे से चला नहीं जाता, वीकनेस इतनी आती है बच्चे को, तो क्या करे फिर मैम, यही प्रॉब्लम है। अगर एक सिप्ला वाली दवाई डेजरॉक्स है नहीं, डॉक्टर बोलते हैं आप सिप्ला वाली दो, तो मैम कितना वो करे महीने में, हमारे को क्या पता कई बार 4 चक्कर भी लग जाते। पिछले साल मेरे बेटे को HCV आ गया था, उसको इतनी दिक्कत होगी, बस मैं 1 महीना पूरा जनवरी में PGI में लगा, तो इतनी प्रॉब्लम आ गई थी एकदम। वो भी क्या पता क्या ब्लड की वजह से क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी, बस अगले उससे ही बचा वो। ये प्रॉब्लम है मैम, हमारे को सुविधा मिल जानी चाहिए सारी। अभी फिल्टर की हमारे को कोई ऐसी और प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड भी हमारे को टाइम से मिल जाता, बस ये दिक्कत है जितना जल्दी टाइम से आ जाना वही 3 बजने आए शाम को। अब सर्दियों के टाइम मैम कितनी प्रॉब्लम आएगी, हमारे को 10-10 बज जाते हैं रात को। बच्चा सारा दिन बेड पे नहीं लेट सकता, शाम को ऐसा हो जाता मम्मी छोड़ के चले जाओ। कितने समय से परेशानी आ रही है ज़्यादा? मैम उसको तो वैसे परेशानी तो देखो स्टार्टिंग से ही है, जो स्टाफ के रवैये से कब से परेशानी आ रही है? ये तो यही सिस्टम है मैम, चल रहा है, अब क्या कर सकते हैं। अब 15 साल हो गए मेरे बेटे को तो ब्लड लगते हुए, ऐसे लग रहा। जब तक ऊपर वाले फ्लोर पे थे तब तक ठीक था? हाँ ऊपर तो ठीक था, कोई सिस्टम ऐसा था नहीं, मतलब ठीक था स्टाफ भी ऊपर। स्टाफ तो वैसे नीचे भी ठीक है, वही है ना ये चक्कर बहुत कटवाते हैं, कभी ऊपर जाओ नीचे आओ, ये इतनी गर्मी स्टेक भी। जब भी आपके हॉस्पिटल हाँ हर बार 3 बज जाते हैं ब्लड लगाते हुए, हमारे को 3 बजे आते हैं। कहाँ से आती हैं? मैं करनाल से आती हूँ मैम। हालांकि नेपाल से भी एक परिवार यहाँ पर आता है। सर आप भी देख रहे हैं कैसी सुविधाएं मिलती हैं यहाँ अस्पताल प्रबंधन की? जब भी आते हैं नए चक्कर में खटाते रहते हैं, कभी कहाँ जाओ कभी कहाँ जाओ, बास कह रहे हैं ब्लड नहीं लगेगा, बच्चे को लेके आओ। कितने बच्चे हैं? मैं कहा 3 बच्चे हैं, 2 गुड़िया हैं। वो कह रहे उनको भी बुला लो, उनको टेस्ट कराना है पहले, इतने टाइम से हो ही नहीं टेस्ट। आप कह रहे कभी कहाँ भटकते रहते हैं, बस क्या कर रहे हैं। तो आपने कभी किसी सीनियर डॉक्टर से बात की कि हमें परेशानी आ रही है? ना अभी तक तो मैम ने वो भाई साहब के बताते हैं, संदीप सर के पास। हम तो क्या करें, जो परेशानी होती है उन्हीं के कर देते हैं। तो अब आप CMO दफ्तर जाएंगे? मैम लॉट्स ऑफ टाइम मैं PMO साहब के पास मिल चुका हूँ, मैं हर एक के पैर ही पकड़ चुका हूँ। मैं CM साहब के पास भी गया था। हाँ भाई कौन गया था CM साहब के पास मेरे साथ? कोई गया था आप में से? सुशील भी आप गए थे ना CM? हम CM साहब को मिल के आए थे, प्रैक्टिकल उनकी कोठी भी गए, चंडीगढ़ में मिल के आए। मैंने यहाँ के विधायक साहब को भी 1 साल हो गया, मैंने लिख के दे रखा है, लिखित में दे रखा है। PMO साहब को भी लिखित में दे रखा है। बट देखिए मैं कहता हूँ रवैया कोई ऐसा नहीं है मारते हैं, बट रूड अननेसेसरी चक्कर लगवाना, एक ही दिन में आ जाओ। अरे भाई ऐसा क्या हो गया? आप न्यूज़ में निकलवाओ, मीडिया के थ्रू जाओ, आप उनको बोलो, अवेयरनेस करनी है, आप कॉलेज में जाओ। भव्या जी आपको पता है कि थैलेसीमिया क्यों होता है? आप भी अवेयर नहीं है ना, तो अवेयर करना कॉलेजेस में जाओ, अवेयर करना शहर के बीच में जाओ, नुक्कड़ नाटक करो, अवेयर करना अखबारों में निकालो। इनको क्यों अवेयर कर रहे हो? ये तो पहले से ही अवेयर है। एक दवाई की डिमांड करी हमने, मैं सिप्ला कंपनी की दवाई मंगा दो, बजाज कंपनी की दवाई से इनके जो लीवर्स हैं, इनकी जो तिल्ली है पेट की वो नहीं कम हो रही। तो बोलते हैं कोई डॉक्टर लिख के देगा तो हम करेंगे। अरे भैया ऑन्कोलॉजी डॉक्टर बुलाओगे, हिमेटोलॉजी बुलाओगे तो ही तो लिखेगा। रोहतक में क्यों मिल रही है PGI में? यूपी में क्यों मिल रही है वो दवाई? अगर रोहतक PGI में मिल रही है तो करनाली मिलनी चाहिए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं कि भैया मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं कोई एक रैली नहीं निकाल रहा। मैं तो दुखी हूँ क्योंकि मेरे परिवार दुखी हैं। मैंने आपको बताया 2 बच्चों के बारे में छोड़ के चले गए, हर साल 10,000 नया बच्चा आता है, तो ऐसी बीमारी को क्या करेंगे? शादी से पहले एक टेस्ट होता है जी, आप शादी से पहले सबके टेस्ट करवा दो। आप पंडित को बोल दो भी शादी नहीं करवानी जब तक ये टेस्ट करवा के नहीं आएंगे, कोई बच्चा आएगा ही नहीं। ऐसा जब बच्चे आ रहे हैं तो परेशानी। इस चीज़ को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ जितना देख रहे हो भाई उतना शेयर करो। अपने बच्चों को ऐसी बीमारी मत दो जिसके कारण आपको हर 15 दिन में आके ब्लड लगवाना पड़े। अपने बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दो, अच्छा जीवन दो। शादी से पहले HbA1c एक टेस्ट होता है, उसकी जांच जरूर करवाओ। लड़का लड़की दोनों करवाओ। अगर लड़का लड़की दोनों माइनर थैलेसीमिया हो, या तो शादी को चेंज कर लो, पार्टनर चेंज कर लो, या प्रेगनेंसी के दौरान अपने डॉक्टर को जरूर बताओ कि हम दोनों माइनर थैलेसीमिया है, हमारे बच्चे की जांच करो कोक में, इसको देखो ये मेजर है कि नॉर्मल है, तब इस लाइफ में उसको लेके आओ। अदरवाइज चंडीगढ़ PGI जाओ, CVS करवाओ और उस बच्चे को मत लेके आओ। मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना है। अब हम चलेंगे जी यहाँ से CMO ऑफिस के लिए, उसके बाद देखते हैं CMO मैडम कैसे करते हैं।
धन्यवाद। बिल्कुल, थैलेसीमिया के तमाम मरीज़ हमारे साथ हैं, तमाम उनके माता पिता हमारे साथ हैं। कोई नेपाल से, कोई घरोंडा से, कोई कैथल से, यानी कि दूर दूर से, देश के बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं अपने बच्चों के साथ उनको इलाज दिलवाने के लिए। और अभी फ़िलहाल करनाल के जो सिविल अस्पताल है वहाँ के थैलेसीमिया वार्ड से निकले हैं, CMO दफ्तर की ओर जाने वाले। और आप सभी लोगों से मैं अपील करूँगी कि जितना हो पाए इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे उतने इन बच्चों की जो बातें हैं, जो इनके साथ हॉस्पिटल स्टाफ का बुरा रवैया है, जो इनको दवाई समय पे नहीं मिलती, इन्हें शाम तक स्टाफ चक्कर कटवाता है, इनको ब्लड नहीं चढ़ पाता जबकि ये सुबह से अपने शहरों से यहाँ आए होते हैं। इनकी ये जो बातें हैं ये प्रशासन तक पहुँचनी चाहिए। हालांकि जो समाज सेवी हैं उनका कहना है हम हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले हैं, हम PMO से मिले, पिछली बार भी हमने खबर दिखाई थी, अब CMO कार्यालय जा रहे हैं। देखते हैं, अभी तक तो सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, कोई कदम तो प्रशासन की ओर से नहीं उठाया जाता है। बाकी जागरूक किया जा रहा है वाकई तो आमजन को करना चाहिए, आपको, हमको, जिनको थैलेसीमिया के बारे में ज़्यादा नहीं पता, जिनके बच्चे 6 महीने में थैलेसीमिया जैसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, उनके माता पिता, उनके परिवार तो पहले ही अवेयर हैं। तो अवेयरनेस कैंप ऐसे हॉस्पिटल में थैलेसीमिया वार्ड और वहाँ पर चलाकर इन बच्चों का समय ज़ाया नहीं किया जाना चाहिए। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ, धन्यवाद। करनाल की आप देख सकते हैं मुख्य सिविल सर्जन जो है यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल से पैदल जो है प्रोटेस्ट करते हुए थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चे और उनके परिवार के लोग जो है CMO मैडम से मिलने पहुंचे हैं। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पेरेंट्स ने काफ़ी परेशानियां बताई हैं कि उनको बहुत परेशानियां आती हैं, दवाई कई बार नहीं मिल पाती है, ब्लड नहीं मिल पाता है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों के लिए स्पेशल सुविधाएं जरूर होनी चाहिए। देखो, जो थैलेसीमिया हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थैलेसीमिया के लिए हमने खास एक अलग से वार्ड बना रखा है जहाँ पे अलग से स्टाफ डिप्यूट होता है जो केवल थैलेसीमिया के बच्चों को ही ब्लड लगाता है। एक इनकी जो थोड़ी सी डिमांड थी कि संडे को ब्लड लगना चाहिए, वो भी मैंने यहाँ से ऑर्डर कर दिए हैं और अब हम संडे को भी थैलेसीमिया पेशेंट्स को ब्लड लगाएंगे क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है। वो स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स इशू कर दिए हैं, वहाँ से हमने रोस्टर बना दिया है। थोड़ी बहुत इनकी डिमांड थी कि फाइल पे नंबर लगाने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, कई बार कैनला लगाने के लिए ऊपर नीचे जाना पड़ता है, वो भी मैंने वहाँ पे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि थैलेसीमिया का बच्चा जहाँ आएगा उसको बार बार घुमाएंगे नहीं और वहीं से सारा उसका जो भी काम है, फाइल पे CR नंबर वगैरह जो भी है वो हमारा स्टाफ लगा। एक उन्होंने दवाई का भी बताया कि उस कंपनी की दवाई अवेलेबल नहीं है। नहीं, देखो, दवाई हमारे पास जो आती है ऊपर से HMCL से आती है, कंपनी नहीं। हम तो जेनेरिक दवाइयाँ प्रमोट कर रहे हैं। हम अपने डॉक्टर्स को भी बोलते हैं कि कोई कंपनी की दवाई मत लिखे, हमने तो जेनेरिक करनी है। और जो HMCL से दवाई आती है वो ऑलरेडी चेक्ड आती है। इन्होंने पहले भी ये कंप्लेंट की थी, कई दिनों से चल रही है, तो HMCL ने वो चेक भी किया था। डॉक्टर तो उसमें कुछ नहीं पाया। ब्लड बैंक है, उसमें ब्लड भी प्रॉपर जो है वो क्या मिल रहा है अभी? ब्लड बैंक, देखो, ब्लड बैंक में ब्लड कैंप जब कोई डोनेट करेगा तभी ब्लड आएगा। मैं शहर वासियों से आपके थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वह आके अपनी टीमों को जो है यहाँ परमिशन दी जाती है कि नहीं, इतनी कोई बाहर की टीमें हमारे पास नहीं आती हैं, कोई बाहर की नहीं आती हैं। जबकि जो भी टीम लगाती है उसमें से 30% अगर ब्लड की शॉर्टेज होती है तो हम उसमें से लेते हैं। पिछले हफ्ते जब वो पखवाड़ा चल रहा था तो हमारे पास ब्लड रखने की भी जगह नहीं थी, इतना ब्लड था ब्लड बैंक में कि हम मना कर रहे थे। थोड़े दिन पहले की बात है, तो ऐसा कुछ नहीं। सुविधा देखो, अलग से वार्ड बना हुआ है। उनकी मेन यही इशू था कि हमें बार बार ऊपर नीचे घुमाया जाता है, वो मैंने अभी वो इंश्योर कर दिया है कि वो इधर उधर, देखो फाइल पे नंबर भी लगता है, कैनला भी लगता है, कि वो कम से कम थैलेसीमिया के, देखो थैलेसीमिया के प्रति हमारे सबका एक विशेष वो है, हम उनका ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारे थोड़े से बच्चे ऐसे हैं जो कि हम नहीं चाहते बच्चा सफ़र करता है थैलेसीमिया में, तो हम कोशिश करते हैं, हमारा स्टाफ भी, हम सब इस बात के लिए सेंसिटाइज हैं। इतने सालों से सिर्फ सिविल अस्पताल में थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड लग रहा है और इतने सालों से हम इनको केटर कर रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। स्टाफ हमारा देखो, डॉक्टर्स हमारे पास एक ही पीडियाट्रिशियन है सिविल हॉस्पिटल में, अकेला। उनकी भी मई में रिटायरमेंट है, लेकिन स्टाफ हमारा वहाँ पे बैठेगा, जैसे ही कोई दिक्कत होगी तो डॉक्टर अवेलेबल हो जाएगा। स्टाफ कमी नहीं है, स्टाफ हमारे पास पूरा है, कोई दिक्कत नहीं। सभी को निर्देश दे दिए, ध्यान रखा जाए। हाँ जी, कि उनका खास ध्यान रखा जाए। आप देख सकते हैं मुख्य सिविल अधिकारी जो हैं, आप देख सकते हैं सिविल सर्जन हैं, उन्होंने पेरेंट्स से बातचीत की है क्योंकि पेरेंट्स जो है तमाम पैदल प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर पहुंचे थे नंगे पैर, और अब उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं।